निकाल कर उसे पिला दो। मजाल है जो जिंदगी भर उसे खांसी आ जाए। और ये जो बच्चों को हंसलियां चलती है ना, वो भी। अच्छा छोड़ो, ये लो बेटा, ये खा लो। मैं ठीक हो गया, देखे ठीक हो गया। नहीं, अरे बहुत कमाल की दवा बनाई है आपने भी। मरीज देख कर ही उठ गया। आप अम्मी वाला हॉस्पिटल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हैं? हामिद, गांठ फाट से तुम चुप रहो बेटा। पापा, क्या इसमें आपने छालिया भी मिलाई है? अरे उसे क्यों मिलाऊंगी? छालिया की तासीर गर्म होती है और पान की भी। मैं छालिया क्यों मिलाऊंगी? अरे कथा मिलाना तो मैं भूल ही गई। बेटा 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 बेटा, इसे पकड़, इसे पकड़। मैं कथा लेकर आती हूँ, पकड़। क्या बाजी पकड़े, बहुत भारी है। वालेकुम अस्सलाम। आइए, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं हमाद भाई? अरे भाई अभी तक तो ठीक था, अब अल्लाह मालिक है। अरे हमाद, तुम तो पीले हो गए हो। कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें पी लिया तो नहीं? अरे किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर? ये किसी अच्छे डॉक्टर की बात कर रही हैं। भाई आप लोगों को मैंने छुट्टी के दिन यहाँ बुला लिया। नहीं सर, हमने तो बहुत एंजॉय किया है। मिस यास्मीन, आपने एंजॉय किया? जी हाँ, मैंने भी काफी एंजॉय किया। जी मिस हंसपा, कैसी लगी आपको पार्टी? बहुत मजा आया सर, लेकिन ये थी किस खुशी में ये पता नहीं चल सका। मिस हंसपा, खुशियां आसानी से कब मिलती हैं? इन्हीं खुशियों की तलाश में तो इंसान भटकता है। लोगों को जमा करके तकरीब बना के इन्हीं में से खुशी के लम्हे चुराता है। ठीक कहते हैं आप, वाकई ये आसानी से नहीं मिलती। मैं जब किसी भी बहाने से तकरीब मनाता हूँ तो लोगों के चेहरे पे खुशी तलाश करता हूँ। आप यकीन करें कि मुझे अक्सर मायूसी होती है, लेकिन आज मुझे सिर्फ एक चेहरे पर बेसाख्ता खुशी नजर आई। और जानती हैं, वो चेहरा आपका है मिस हंसपा। जी सर, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्यों? आई एम सॉरी, बड़ा पर्सनल सा सवाल है ये, आप चाहें तो जवाब दें। सच्ची बात है सर, ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों, बस बहुत खुश हूँ, मुझे इतना मालूम है। चलें, यही काफी है। आप घर किस तरह जाएंगी? गाड़ी है आपके पास? नहीं सर, मैं टैक्सी से चली जाऊँ। अरे नहीं, आप माइंड ना करें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ओह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। आज की ये पार्टी मिस आसफा की हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की खुशी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मेहरू, हमाद की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं हसन, ये मुनासिब नहीं होगा। वहां न जाने क्या हालात हो। तुम्हें बाबा साईं से डर तो नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैंने सभा से वादा किया था कि मैं उसकी शादी पे जरूर आऊंगी। और पता है, उसने MBBS पास कर लिया है। इसका मतलब है कि बाबा साईं अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो क्या वो सारी पाबंदियां सिर्फ तुम्हारे लिए थी कि तुम पर अपने घर के दरवाजे बंद करके वो तब्दील भी हुए तो दूसरों के लिए? नहीं हसन, मैं बाबा साईं को जानती हूँ। वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि मैं खुद आके कहूँ, खुद चल के उनके पास आऊं। इस दफा न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी गोद में सर छुपाकर रो सकूंगी, अपना बरसों का दुख उनसे कह सकूंगी और वो मुझे माफ कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हुस्न और हमाद को भी उनसे मिलने का बहुत अरमान है, शायद तुमसे भी ज्यादा। विश यू गुड लक। अगली दफा जाऊंगी ना
तो बच्चों को साथ लेके जाओ। ठीक है। अच्छा अब तुम ऐसा करो कि सो जाओ, सुबह सवेरे निकलना है। हसन, तुम बहुत अच्छे शौहर हो। कोई और होता ना तो शायद मुझे जाने की इजाजत ही ना मिलता। महरोब, मुझे तुम्हारी खुशियां अजीज हैं और कुछ नहीं। थैंक यू। शाम से पहले जाके सारे फूलों समेटो और सबों को देखो तैयार हुई कि नहीं, और जेवर बचा दो। अरे किसके लिए मेहंदी खोल रही हो? वो बस खुल गई। जाओ जाके हाथ धो, हाथ धो जाके जल्दी से सामान रखो। जय जानो, जल्दी करो। गजब हो गया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हो गया? महरो आ गई है। बाबा सही तो अपने कमरे में है, मगर बात तो पूरी हवेली में फैल जाएगी। जाए जल्दी से उसे पिछली तरफ कमरे में ले आए। जाओ जल्दी जाओ। बाजी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सबा, खालू गिराजी सबा की फुप्पो आई है। इनका नाम नेहरू है। कैसे पता? हाँ, मैंने खुद देखा है। चाचा कह रहे थे नेहरू आई है। कहाँ है वो? चोको चाचा के कमरे में। अम्मा जी उन्हें उधर ही ले गई है। अल्लाह फला, वो इतनी अच्छी है। सबा कहाँ चली? बाहर मेहमान है, वो इधर भी तो आएंगी। क्या बात है लाला, आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? महरो हमारे दिल पर बड़े गहरे जख्म है। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त किया था मैं, लेकिन मैं तो बोलते रहो लाला, जो कुछ कहना है कह दो। बाबा साईं को पता चलेगा तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा लाला, कुछ नहीं होगा। जो कुछ कहेंगे मुझे ही कहेंगे ना। कहाँ है बाबा साईं? अपने कमरे में। महरू, तू कैसी थी महरू? अरे बाबा को तोड़ फोड़ कर चली। वो कलफदार शिमला जो तुम्हें बहुत पसंद था, उसकी भी लाज नहीं लगी। देख ले, आज सबा की शादी है, उसने भी शहर में पढ़ा है। उसने तो हम सबकी गर्दनें ऊंची कर दी। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों अपने पापा के कलेजे को छलनी छलनी कर दिया? महरू, तुमसे बिछड़कर ये 18 बरस, 18 सदियों की तरह गुजारे हैं मैंने। एक एक पल ने
कुचला है मुझे। लोगों से दुख छुपाते छुपाते दंग आ गया। तुम्हें दरख्तों के पीछे ढूंढता हूं, लगता है जैसे अभी कहीं से तुम आओगी और अपने बाबा को आवाज दोगी। बाबा सही, बाबा सही। मैरुनिसा, यहां क्यों आई हो? अपने घर आने वालों से कौन पूछता है बाबा साहब कि यहाँ क्यों आए हो? अपना घर छोड़कर चले जाने वालों के लिए अपना घर पराया हो जाता है। इस हवेली और इस हवेली में रहने वालों के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा न कहिए बाबा साहब, ये ताल्लुक ना आपने जोड़ा था और ना आप इसे तोड़ सकते। ये तो खुदा का बनाया हुआ ताल्लुक है बाबा साहब। अगर आप ऐसा कर सकते तो आज आपकी आवाज में ये लर्जिश ना होती। हम बीमार हैं मैरुनिसा, इसे हमारी कमजोरी न समझो और यहां से चली जाओ, चली जाओ यहां से। आज तो इस घर की दीवारों ने भी आगे बढ़कर मुझे वेलकम किया है बाबा साहब। अब तो यहाँ का बहुत कुछ बदल चुका है। इस घर की एक और बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुकी है। तुम इसे हमारी कमजोरी समझ रही हो? नहीं मैरुनिसा, नहीं। हमने सवा बेटी को डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि ये परख सके कि कसूर किताबों का होता है या हमारी औलाद का होता है। सबा ने हम सबकी इज्जत रख ली, हमारी झुकी हुई गर्दनें उठा दी हैं। अब हमें कोई गम नहीं, किसी के बिछड़ने का कोई दुख नहीं। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। शौकत, शौकत, शौकत! जी बाबू जी। इसे कहो यहां से चली जाए, इसे कहो यहां से चली जाए, वरना मैरू, खुदा के लिए, खुदा के लिए यहां से चली जाओ मैरू। नहीं लाला, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई बाबा साहब। मैं आपकी आवाज की ये लर्जिश और हाथों की ये कपकपाहट छोड़कर नहीं जाऊंगी बाबा साहब। इंसान तो इंसान होता है, कोई चट्टान नहीं। आखिर आप कब तक पत्थर बने अपने आप पे यूं जुल्म करते रहेंगे? खुदा के लिए बस कीजिए बाबा साहब, बस कीजिए। बाबा साहब, बाबा साहब, मैं जानती हूँ आपने भी इतने सालों का हर दिन मेरी तरह कर्क में गुजारा। मैं जानती हूँ बाबा साहब, लेकिन आपकी मोहब्बत शमले के कलफ में दबी हुई है। लेकिन आपकी मोहब्बत शमले के कलफ में दबी हुई है। तोड़ दीजिए, खुरच डालिए इस कलफ को बाबा साहब, खुरच डालिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं।